हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो बनाए इससे पहले उसमें शांत और अशांत के बारे में बनाए। इसमें से कौन कौन शांत है या कौन कौन अशांत। जैसे देखिए, एक जो है से शांत है, 2 शांत है, फिर जो है से 4 शांत है, उसके बाद 6 शांत है, उसके बाद 8 जो है से शांत है, समझे, और एक 9 भी शांत है। तो इसे हमें बनाना है, यानी इसे जो है से दशमलव प्रसारों को लिखना। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 में तो बनाते हैं कैसे। एक देखिए, 13 बटा में 3125, 13 बटा में 3125 इसको लिखना है हमें। 3125 में यानी 13 में 3125 से भाग देना, ठीक है। यानी दशमलव बैठा है, इसके पहले आप 0 लिख सकते हैं। इससे छोटा है तो यहाँ पर एक 0 बैठाएंगे और यहाँ पर भी एक 0, दशमलव के लिए एक 0 और ये 0 बैठा है इसके लिए, फिर भी 1300 है। एक और 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर एक और शून्य आएगा, ठीक ना। यानी 13,000 हो गया। हम इसे 4 मरतबे लगाएंगे। 3125 में जब 4 से गुना करेंगे तो होगा 12,500। कितना आएगा? 12,500। घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी 500। फिर दशमलव के लिए शून्य उतरा, ठीक ना। हम 1 मरतबे लगाएंगे, कितना? 3125। घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, यानी 1875। दशमलव बैठाएंगे तो यानी शून्य उतरेगा। तो हम फिर इसमें लगाएंगे कितने मरतबे? यानी 6 मरतबे होगा 18,750। घटाए तो ये कट गया। देखिए, यानी इसका यही आंसर होगा 0.00416। यही जो है तो इसका आंसर होगा, यानी दशमलव प्रसार होगा। देखिए दूसरा, 17 में 8 से भाग देना, यानी 8 दूना 16, घटाए तो 1, दशमलव बैठा है 0, 8 एकम 8, घटाए तो 2, 0, 8 दूना 16। अब एक दशमलव के मतलब 3 बार 0 बैठा सकते हैं नीचे की ओर, ठीक ना। 4 बचा, 8 पचे 40, 8 पचे 40, यानी इसका राइट आंसर हुआ 2.125 आंसर हुआ, ठीक ना। अब देखिए अगला तीसरा, 2 का तीसरा, यानी 15 बटा में 1600, 15 बटा में 1600। तो आप 1600 जो है यानी 15 में 1600 से आप भाग दे सकते हैं। तो 0.0 बैठा है, इससे छोटा इसलिए फिर 0 बैठा है, तो यानी हो गया 1500। फिर भी छोटा, एक और 0 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 15,000, ठीक ना। इसे थोड़ा लंबा में लिखते ना, जगह छोट हो जाता है। देखिए, यानी 15,000, 0.00। अब जो है इसे हम लगाएंगे क्या मरतबे? यानी कि 9 मरतबे। कितना मरतबे? 9 मरतबे। तो 16 नमा 144, 16 नमा 144। घटाए तो कितना बचा? तो घटाए तो 6 से बचा, ये कट गया, फिर 0 उतारे, 16 तिया 48, यानी कितना बचेगा घटाने के बाद? यानी 1200। कितना बचेगा? 1200। फिर लगाएंगे कितना मरतबे? 7 मरतबे। 16 सत्ते 112, घटाए तो कितना बचा? यानी 800। फिर 0 बैठाएंगे, 16 पचे 80, यानी 8,000, ठीक ना। कट गया, यानी इसका राइट आंसर होगा 0.009375, 9375। आगे देखिए, 2 का चौथा, यानी 23 बटा में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2, यह बराबर है 23 बटा में 2 के पावर 3 के मतलब क्या होगा? तो 8, और 5 के पावर 2 के मतलब कितना हुआ? 25। देखिए, 23 बटा में 8 में 25 से गुना करेंगे तो होगा 200, यानी हमें 23 में 200 से भाग देना, ठीक है। यहाँ दशमलव बैठा है तो 0 उतरा, ठीक है। अब 0 दशमलव से पहले दे सकते हैं अच्छी के लिए, ठीक ना। 1 मरतबे लगाए 200, घटाए तो कितना बचा? 30। फिर जैसे 0 उतारे, 1 मरतबे लगाए 200, घटाए तो कितना बचा? यानी 100। फिर 0 उतारे, 2 पंचे 10, यानी 1000। ये जो है से कट गया, ठीक ना। यानी हम आंसर हुआ 0.115 जो है से इसका आंसर हुआ।
देखिए 2 का 8वां जो है से 6/15 बराबर 0.4 कैसे हुआ? तो यानी 60 6 में हम 15 से भाग दिए, दशमलव बैठा है तो 0 उतरा, यानी 15 चौका 60, यानी इसका आंसर हुआ 0.4। देखिए अब 35/50 9 नंबर, यानी 35 में हम 50 से भाग देंगे, यानी दशमलव बैठा है तो 0 उतरा, यानी 5 7 35 ना और 0, यानी 50 में 7 से गुना किया तो 350, यानी इसका राइट आंसर हुआ 0.7 0.7 आंसर। ठीक ना। आप क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। क्वेश्चन दिया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? एक में दिया है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह 2 का और 3 का दिया है, तो हम पहले 1 का देख लेते हैं। देखिए आप इसे दशमलव हटाएंगे तो यानी 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बटा में तो 1 होता है, दशमलव के बाद जितने अंक होता है उतना शून्य देना होता है, तो 9 गो अंक है तो 9 गो शून्य, 2 2 4 2 6 2 8 1 9 दे दिए। अब देखिए हम आपको बता दें, यानी 10 में गुणनखंड अगर करते तो 2 5 10, एगो शून्य है ना, तो इसमें 1 5 और 1 2 हुआ, इसी तरह से इसमें कितना शून्य है, यानी 9 गो, तो 9 गो में होगा माने 2 जो है से 9 गो और 5 भी होगा कितना 9 गो, यानी 2 के पावर होगा 9 और 5 के पावर 9। जैसे देखिए 1 शून्य है ना 10, तो इसको गुणनखंड किए तो 2 और 5 आया, यानी 2 के पावर 1 और 5 के पावर 1। जैसे देखिए 100 है, 100 के गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए यानी 2 के पावर 2 आया और 5 के पावर 2 आया, यानी डबल शून्य है इसलिए, तो यानी 9 गो शून्य हमको के बारे में जानना है, तो यानी लिखेंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बटा में लिख देंगे कितना, यानी 2 के पावर 9 और गुने 5 के पावर 9। किसके लिए लिखेंगे, तो इतना के लिए लिखेंगे, 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9। हम लिखेंगे ये जो है से परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय है। हर के अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर 9 गुने 5 के पावर 9 के रूप का है, रूप का है। ठीक ना। अतः यह क्या है, अतः यह परिमेय संख्या है, अतः क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब देखिए दूसरा दिया है 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 40 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से देखिए 0.120 1 2 00 1 2 3 गो 0 1 2 4 0 डॉट डॉट, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए तीसरा दिया है 43.123456789, यानी रेकरिंग के मतलब होता है ये बार बार पुनरावृत्ति होता है। ठीक ना। देखिए तीसरा इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, आवर्ती है, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अर्थात यह एक परिमेय संख्या है। कहेगा वो भी तो अशांत था तब अपरिमेय कैसे हो गया, तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के अतिरिक्त एक और गुणनखंड होगा। तो हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।